ऐसे बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, खिलाड़ी थे, वर्जिश करते थे, इन दिनों कहीं बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, वो भी नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोग कुछ बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन या डायबिटीज़। ऐसे लोगों के लिए क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, इसी विषय पर हमें बता रहे हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन और फिटनेस के विशेषज्ञ डॉक्टर सरनजीत सिंह। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। जी हाँ, देखिए वैसे तो आप देख रहे होंगे कि तमाम तरीके के उपाय बताए जा रहे हैं कोरोना से बचने के, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसे भी हमें अभी यहाँ समझना होगा और वो ये कि जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, जो इसकी शुरुआत होने से पहले किसी न किसी तरीके की फ़िज़िकल एक्सरसाइज करते चले आ रहे थे और अब लॉकडाउन की वजह से जो अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए मेरी एक सजेशन ये होगी कि वो कुछ भी रह करके एक्सरसाइज कुछ हल्की-फुल्की घर पे ज़रूर करते रहें, क्योंकि ऐसा ना करने पर उनको 2 तरीके से नुकसान हो सकता है कि एक तो जो वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उससे उन फ़िज़िकल एक्टिविटी और उनकी मेडिसिन्स की वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर मेंटेन था और अब वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाने की वजह से एक तो ये उनका लॉस होगा कि जो उन एक्टिविटीज़ से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से उनको बेनिफिट मिल रहा था, वो अब नहीं मिलेगा। और दूसरा वो ये कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बॉडी में एक कुछ खास तरीके के हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसे एंडोर्फिन्स और एनकैफ्लिन्स कहते हैं, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, उससे उनका सिक्रीशन होता है और वो एक एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक बहुत पोटेंट पेन किलर होता है और एक गुड फील आता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद तो उनके लिए यही 2 हार्मोन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनका लेवल एक्सरसाइज ना कर पाने की वजह से वो बहुत नीचे चला जाता है और उसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे स्ट्रेस हो जाना या उनको एंजाइटी होना या डिप्रेशन हो जाना, ये प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं और इस कंडीशन में उनका ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर लेवल जो है, उनका पहले से और ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो इस टाइम उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होंगी और इसी तरीके से जो लोग आर्थराइटिस के पेशेंट हैं या जिनके जॉइंट्स में पेन होता है, स्पेशली नीज़ में जिनको पेन होता है, उनको भी अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ओवर ईटिंग से बचना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद उनकी बॉडी का वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि उनके जो मसल्स हैं, वो उतना वेट बियर ना कर पाएँ और लॉकडाउन के बाद उनके जॉइंट में पेन और बढ़ जाए। तो इन चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखना होगा और 3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि 3 चीज़ें हैं जो नमक और चीनी और उसके अलावा फ़ैट, इन तीनों चीज़ों का जो है बहुत सोच समझ कर के इस्तेमाल करिए, बहुत कम क्वांटिटी में ही इनको लीजिए और जब वो ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो वो अपने फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ पहले की तरीके से रूटीन के थ्रू से आप कर सकते हैं और सबसे पहले कोशिश ये करिएगा कि एक बार जा कर के फिर से आप अपने डॉक्टर से मिलिएगा और अपने रीचेकअप ज़रूर कराइएगा।